कीपिंग के बारे में जो पढ़े, बुक कीपिंग जो है हमारे पास एक सिस्टम है बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का। और भी हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखें, आज हम थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं, देख के हमने क्या क्या पढ़े। चलते हैं आज बुक कीपिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, अकाउंटेंसी हम लोग बाद में देखेंगे। अकाउंटेंसी क्या है, उसमें क्या होता है हम लोग बाद में देखेंगे, पहले बुक कीपिंग देखते हैं क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है हमारे बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की। तो हम लोग को पहले बुक कीपिंग के बारे में जानना पड़ेगा कि बुक कीपिंग क्या होता है। हम लोग थोड़ा बहुत देखे, चलते हैं आज रिवीजन में। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे इस बारे में कि बुक कीपिंग जो है वो हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का एक सिस्टम है। जो भी बिजनेसमैन हो, किसी भी लाइन का बिजनेस हो, हर कोई अपने बिजनेस का रिकॉर्ड रखता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ट्रांजेक्शन्स को लंबे वक्त के लिए, ज्यादा समय के लिए याद नहीं रख सकता, क्योंकि डेली हम लोग बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं और हम सबको याद नहीं रखते कि किसको कितना माल बेचा, किससे कितना माल खरीदा और किससे कितना पैसा लेना बाकी है, किसको कितना पैसा देना बाकी है, हमारे पास कितना मटेरियल है, कितना मंगाना पड़ेगा, कितना सेल हो गया है और कितना करना है, ये सब हम लोग याद नहीं रख सकते। इसके लिए उन सबको हम लोग क्या करते हैं सर, इन राइटिंग रिकॉर्ड करते हैं और उसी का नाम है बुक कीपिंग, है ना। जैसे हमारे पास अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बातें होती है, वैसे हमारे लिए बुक कीपिंग क्या है सर, हमारे पास एक मेथड है, एक सिस्टम है जिसमें हम लोग हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड रखते हैं। फिर हम लोगों ने उसके आगे देखा था कि अकाउंटेंसी की स्टेप भी है जिसमें हम लोग दूसरे काम भी करते हैं, वो हम लोग बाद में देखते हैं। अभी बुक कीपिंग की बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करें सर, रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। हम लोगों ने फिर देखा था आगे कि ट्रांजेक्शन्स किसे कहते हैं, हम लोगों ने इसको भी देखा था कि ट्रांजेक्शन्स किसको कहते हैं सर। सिंपली मैंने आप लोगों को बताया था कि बाय करने को, सेल करने को, या फिर जो भी काम हो रहा हो, बाय हो रहा हो, सेल हो रहा हो, या कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी आप काम कर रहे हो जिसमें क्या हो रहा हो, मनी एक्सचेंज हो रही हो, मनी एक्सचेंज हो रही है। क्योंकि जरूरी नहीं हम लोग सिर्फ बाय और सेल करें, हम लोग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं और भी दूसरे काम करते हैं। ट्रांजेक्शन सिंपली वो लेन देन है ना, वो या तो लेना या तो किसी चीज का देना जिसके बदले में पैसा एक्सचेंज हो रहा हो, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखे थे कि सर रिकॉर्ड करना जो है हम लोगों को, तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले कहा कि सिस्टम है और ये इतना अच्छा सिस्टम है कि सर ये खुद बताएगा आपको कि आपको चीजों को लिखना कैसे है और किस कहां पर लिखना है, कब लिखना है, वो भी ये बताएगा हम लोगों को। उसके बाद हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमारे पास 3 टाइप्स में से एक में होते हैं। हम लोगों ने देखे थे, हम लोगों ने टाइप्स देखे थे, आपको याद होगी, है ना। कौन कौन सी थी, पर्सनल, जिसमें और 3 टाइप थी कि पर्सनल में था ह्यूमन बीइंग्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन हम लोगों ने देखा था, रिप्रेजेंटेटिव देखा था। एक था हमारे पास रियल अकाउंट जिसमें हम लोगों ने असेट्स की बात करे थे, असेट्स, और उसके अंदर टाइप्स थी टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, फर्नीचर वगैरह, गुडविल, पैटर्न की बात की थी हम लोगों ने। थर्ड हम लोगों ने देखा था नॉमिनल अकाउंट, है ना, जिसमें हम लोगों ने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की बात किए थे, इनकम्स और गेन की बात किए थे। और मैंने आपको बताया भी था कि इन तीनों टाइप्स के अलावा आपका कोई भी ट्रांजेक्शन इनके बाहर नहीं जाता है। और ये जो टाइप्स है और वो जो हम लोगों ने उसके गोल्डन रूल्स देखे, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी आप पूरे यूनिवर्स में कहां पर भी जाते हो, अकाउंट सिस्टम फॉलो होता है जहां पर, वहां पर आपको एक क्लासिफिकेशन मिलेगा और उसके रूल्स भी वही मिलेंगे। हम लोगों ने रूल्स देखे थे, पर्सनल अकाउंट का अलग रूल था, रियल अकाउंट का अलग रूल था और नॉर्मल अकाउंट का अलग रूल था। आपको रूल्स याद होंगे। देखो, आपको जब तक रूल्स और टाइप्स याद नहीं होंगे आप इसके एंट्रीज पास नहीं कर पाओगे। मैंने आपको बताया था कि हम लोग ट्रांजेक्शन की एंट्री पास नहीं करते, बल्कि हम लोग किसकी एंट्री पास करते हैं, अकाउंट्स की। और जब तक आप ये नहीं जान लोगे कि सर ये जो ट्रांजेक्शन है इसके अंदर कौन से अकाउंट्स हैं, तब तक आप उसकी एंट्री पास नहीं कर पाओगे, आप उसको लिख नहीं पाओगे। लिखने की जगह आपके पास दो ही है, या तो डेबिट करो या तो क्रेडिट करो। जब तक आप जानोगे नहीं कि ये कौन सा अकाउंट है और इस पे कौन सा रूल सेट होता है, कि समझ लो ये रियल अकाउंट है तो इसके आने पर कौन सा रूल सेट होता है, इसके जाने पर कौन सा रूल सेट होता है, जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा तब तक आप एंट्री पास नहीं कर पाओगे। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है और उनका रूल क्या है, उसके बिना आप एंट्री पास नहीं कर पाओगे। देखते हैं हम लोग आगे। सर कल मैंने आपको एक और चीज बताई थी, डबल एंट्री के बारे में। जब हम लोग एंट्री की बात कर रहे थे, हम लोगों ने कुछ ट्रांजेक्शन देखा था यहाँ पर
और फिर हम लोग उनके एंट्रीज पास कर रहे थे, तो मैंने आपको एक बात कही थी, डबल एंट्री। हमारा जो सिस्टम है उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। कि सर आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक अगर बाय कर रहा है तो एक सेल कर रहा है। सर डबल एंट्री सिस्टम हम लोगों के पास बहुत ज्यादा पुराना है। मैं आपको बताऊं कि एक इटालियन मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था ल्यूसा डी बैरगो एशियोली। इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन हो, इटालियन नाम है, इटालियन मैथमेटिशियन थे ये और मर्चेंट भी थे, ल्यूसा डी बैरगो एशियोली। इन्होंने 1949 10 नवंबर एक बुक पब्लिश की थी। उस बुक में इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम दिखाया था। आज हम लोग जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ये तब का है, 1949 का है। और तब से आज तक के 10 नवंबर को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। हर 10 नवंबर को क्या होता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। तो हमारे पास जो डबल एंट्री सिस्टम है ये इतना पुराना है। आप लोगों ने पढ़े बुक के अंदर कि हमारे पास जो था कौटिल्य अर्थशास्त्र, उसके अंदर हमारे पास मेथड था, लेकिन ये वाला जो मेथड है ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और जहां पर भी अकाउंट फॉलो किया जाता है वहां पर ये सिस्टम फॉलो किया जाता है। याद रहेगा आपको ये? हम लोग चलते हैं आगे। डबल एंट्री सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे कि सर आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें आपको क्या मिलता है? दो पहलू, है ना? क्या होता है सर? अगर एक बाय कर रहा है तो सामने कोई ना कोई तो होगा जो उसको सेल कर रहा है। कोई बाय कर रहा है लेकिन सामने कोई सेल कर रहा नहीं कर रहा है, ऐसा होगा नहीं। आप गए, आपने लेकर आ गए, पेन लेकर आए, मैंने पूछा पेन किससे लाया? बोले सर वहां कोई था नहीं, बस पेन हवा में थी और मैं लेकर आ गया। ऐसे होगा नहीं, ऐसे होगा तो दूसरी न्यूज में आएगा तो यार ऐसा ऐसा हो गया, और आप बोलने के लिए रहोगे नहीं, वहीं पे बेहोश होकर गिरे हुए मिलोगे। क्यों सर? ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सर आप कोई चीज खरीद रहे हो, सामने बेचने वाला कोई ना हो। अब आप बोलोगे सर नहीं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में तो कोई नहीं होता है, वो दिखता नहीं है लेकिन वहां पर भी होता है। तो आप अपना ज्यादा दिमाग चलाओगे, बोलोगे नहीं सर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में तो कोई दिखा नहीं, मैंने फिर भी मंगाया। तो सर वहां पर भी लोग होते हैं जो आपको गुड सेल कर रहे हैं। हम लोग आज इसमें चलते हैं, थोड़ा सा एंट्रीज पास करना देखेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने देखा था छोटी मोटी एंट्रीज, 4-5 एंट्रीज पास किए थे हम लोगों ने। आज हम लोग चलते हैं बुक की तरफ। हम लोग को पता चल गया कि अब सर एंट्री पास करनी है और ट्रांजेक्शन में से अकाउंट ढूंढ के निकालना है और उसकी एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने के लिए हम लोग के पास रूल भी आ गया है कि कब डेबिट करना है और कब उसको क्रेडिट करना है। अब हम लोग देखते हैं कि हमको लिखना कैसे है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था कि बुक कीपिंग अकाउंटेंसी इतना अच्छा सिस्टम है, यही आपको बताएगा कि लिखना कैसे है। आपको उसमें भी अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। हम लोग देखते हैं जर्नल। आपको पता है इसका नाम, आपने सुना इससे पहले भी? जर्नल। जर्नल क्या है सर? सिंपली जर्नल एक बुक है। एक बुक होती है जिसका नाम ही है जर्नल। इसमें आप अपने बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये सब में प्राइमरी बुक है आपकी। बिजनेसमैन जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन करता है वो सारे ट्रांजैक्शन को सब में पहले वो एंटर करता है जर्नल में। किसमें एंटर करता है? जर्नल में। यानी हमारे लिखने के रिकॉर्ड रखने के, मेंटेन रखने के स्टेप्स में सब में पहला स्टेप जो हम लोग को करना पड़ता है वो है जर्नल बनानी पड़ती है। और उस जर्नल बुक के अंदर हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अभी आज के जमाने में तो हमारे पास टैली है, तो टैली में तो हम लोगों को सब सॉफ्टवेयर हो गया है, हम लोगों को बुक मेंटेन करनी नहीं पड़ती, उसमें अपने आप हो जाती है। लेकिन पहले और अभी भी बहुत सारी कंपनीज में जर्नल मेंटेन की जाती है। जो वहां पे सीखने के लिए आते हैं, आर्टिकलशिप वगैरह करने के लिए सीए के पास जाते हैं, तो उन लोगों को ये काम कराया जाता है कि भाई जर्नल मेंटेन करते हैं। जब हम लोग भी अकाउंट सीखते थे हम लोगों ने भी जर्नल मेंटेन किए थे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको एंटर सब में पहले हम लोग कहाँ करेंगे? जर्नल में करेंगे। जर्नल में करने के बाद हम लोग उसको पोस्ट करते हैं लेजर में। कहाँ पोस्ट करते हैं? लेजर में। लेजर क्या होता है आगे हम लोग और डिटेल में देखेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ। लेजर क्या होता है सर कि जर्नल में आपने जितनी ट्रांजेक्शंस पास किए हैं, जितने भी ट्रांजेक्शंस लिखे हैं, वो अलग अलग लोगों को बिलोंग करते हैं। कोई सप्लायर से रिलेटेड है, कोई आपके क्लाइंट से रिलेटेड है, कोई आपके पर्सनल रिलेटेड है। अलग अलग लोगों से आप
ट्रांजेक्शंस करते हो और वो सारे के सारे आप जर्नल में लिखते हो। लेजर में हम लोग क्या करते हैं, लेजर में हम लोग हर एक का सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेपरेट अकाउंट। आप जितने लोगों से ट्रांजेक्शन करते हो, जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, उन सबका सेपरेट अकाउंट बनता है, सेपरेट सेट ऑफ बुक बनती है, उसका नाम है लेजर। ये हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि पर्टिकुलर पर्सन के बारे में या पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बारे में हम लोग सिंपल लेते हैं कि एक हमारा कस्टमर है, बरोबर, उमेश हमारा कस्टमर है, आता है हमारे पास, माल खरीदता है, रोजाना लेके जाता है, 15-20 बार आता है, माल खरीदता है, उधारी में लेकर जाता है, डेली का 15-20 बार वो उधारी में माल खरीदता है। हम लोग रोजाना का जो 15-20 बार उसको माल देते हैं, हम लोग जर्नल में एंट्री पास करते हैं। अब उमेश आता है एक हफ्ते के बाद और बोलता है कि सर वो आपने जितना मेरे को एक हफ्ते बाद माल सेल किए हो उधारी में, मैं आज उसकी पेमेंट करने आया हूँ, तो आप मुझे बताओ कि मैंने एक हफ्ते में आपसे कितना कितना उधार माल लिया हो। अगर आप लेजर नहीं बनाते हो, लेजर को हटा दो, सिर्फ जर्नल रखते हो, तो आपको कितने सारे पेजेस को पलटना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में उमेश की जैसे आपके पास कई कस्टमर्स आते हैं। आप जर्नल में बैठ के ढूंढते बैठोगे, अच्छा ये पेज पर उमेश 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 यहाँ पर है, उमेश 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 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। एक हफ्ते की एंट्री ढूंढने में आप परेशान हो जाओगे। इसके लिए हमारे पास लेजर्स होते हैं जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली उमेश का अकाउंट बनाएंगे। जैसे उमेश आएगा, बोलेगा सर मेरा हफ्ते भर का हिसाब किताब दिखा, हम लोग उसको खोलकर बुक में दिखा देंगे कि देखो उमेश ये तुम्हारा हिसाब किताब, उसको कहते हैं लेजर। और भी इसमें डिटेल देखेंगे हम लोग, उसमें कैसे एंट्रीज पास करते हैं, कैसे लिखा जाता है, वो आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेजर के बाद बनाते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। यहां से हमारा स्टार्ट होता है अकाउंटेंसी। ट्रायल बैलेंस क्या है? जर्नल लेजर हमारे साल भर की मेहनत है। एग्जाम्पल, साल भर आप पढ़ाई करते हो, फिर रिजल्ट मिलता है एग्जाम देने के बाद, वैसे ही जर्नल और लेजर की आपकी पूरे साल की मेहनत है। आप पूरा साल 6 महीने जितना भी आपको चाहिए, आप जर्नल मेंटेन करते हो, उसकी लेजर पोस्टिंग करके लेजर मेंटेन करते हो साल के एंड में। और मैं आपको बताऊं कि हमारा जो अकाउंट्स है, अकाउंट्स का जो सिस्टम है, इसका जो ईयर है वो स्टार्ट होता है हमारे यहाँ पे 1 अप्रैल से। आपको पता ही होगा वैसे कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल, और क्लोज कब होता है, 31 मार्च। 1 अप्रैल को हमारा फिनेंशियल स्टार्ट होता है, 31 मार्च को हमारा फिनेंशियल ईयर क्लोज होता है। 31 मार्च को हम लोग क्या करते हैं, हमारा पूरा साल भर का हिसाब किताब क्लोज करते हैं और हम लोग देखते हैं हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हम लोग अकाउंटेंसी वाला काम करते हैं। और साल भर हम लोग क्या करते हैं, जर्नल लेजर को मेंटेन रखते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि जितने भी लेजर्स है, आपने साल भर जितने भी लेजर मेंटेन किए, उसके क्लोजिंग बैलेंस को ट्रायल बैलेंस कहते हैं। साल के एंड में आप क्या करते हो, सारे लेजर्स को क्लोज करते हो, टैली करते हो भाई किसको पैसा देना है, किसका पैसा लेना है, और आखिर में फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हो। ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग फिर बनाते हैं हमारी क्या बनाते हैं, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, हमारा ट्रेडिंग, हमारी बैलेंस शीट, ये सब अकाउंटेंसी का पार्ट है। और इन सब के लिए जरूरी क्या है सर, हमारी जर्नल। आप जर्नल पास नहीं करोगे तो आप लेजर नहीं बना सकते हो। लेजर नहीं बनेगा तो ना ट्रायल बैलेंस बनेगी, ना आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, ना आपका बैलेंस शीट बनेगी। जर्नल हमारे सब में प्राइम और सब में इंपॉर्टेंट बुक है। ये मेंटेन करोगे तो ही आप ये सारा काम कर पाओगे, वरना कर नहीं पाओगे। इसलिए मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि हम लोग जर्नल क्यों मेंटेन करते हैं, ये सारा। ये बाकी चीजें हम लोग आगे देखेंगे लेक्चर में, जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे, आगे हम लोग देखेंगे लेजर्स कैसे पोस्टिंग होती है, कैसे बनते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, कैसे बनता है, सब हम लोग देखेंगे आगे अकाउंटेंसी के पार्ट में। और आज हम लोग देखते हैं जर्नल के बारे में। ये आपको याद रहेगा, इसको ध्यान में रखिए। ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं क्या कि हमारा फिनेंशियल कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। देखो आप लोग लिखते थे, आप लोगों ने इसे अकाउंट्स किया है, जैसा 11th में भी किया, आप लोगों ने तो लिखा है ना, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंड 31 मार्च। आपको पता ही, बस उसको याद रखने की चीज है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे जर्नल एंट्रीज पास करने में। जर्नल एंट्री में कैसे पास की जाती है, उसका फॉर्मेट कैसा होता है, हम लोग वो देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, कॉलम्स बहुत ही सिंपल है इसके।
अभी बताता हूँ मैं आपको। ये हमारा डेट का कॉलम है, ठीक है सर। हम डेट वाइज मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड सारा कि कौन से दिन क्या ट्रांजेक्शन हुए थे। ये हमारा पर्टिकुलर है, यहाँ पे डिटेल होती है कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। ये हमारा है लेजर फोलियो। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब जब मैं आपको लेजर एक्सप्लेन करूंगा। जर्नल से लेजर कैसे बनता है और कैसे पोस्टिंग होती है तब मैं आपको लेजर फोलियो एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा डेबिट कॉलम, डेबिट के साथ में रुपीज का सिंबल। ये हमारा क्रेडिट कॉलम। ऊपर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जर्नल एंट्री। अच्छा, किसकी बुक में सर, किसकी बुक बना रहे आप, उसका ऊपर नाम रहेगा, ऊपर लिखा जाता है इन द बुक्स ऑफ, जो भी हो, जो भी हमारा क्लाइंट रहेगा उसका नाम ऊपर रहता है, उसकी ये बुक है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप याद रखिए कि अकाउंट्स में हम अकाउंट जब भी करेंगे, जब भी अकाउंट्स पढ़ेंगे, जब भी हम लोग अकाउंट्स में जाएंगे, एक बात आप जरूर ध्यान रखिए कि अकाउंट्स के अंदर बिजनेस अलग चीज है और बिजनेसमैन अलग चीज है। दोनों एक ही काउंटर नहीं होते हैं। अकाउंट्स में बिजनेस और बिजनेसमैन अलग चीज है, दोनों को एक ही नहीं गिना जाता है। बिजनेस अलग है और हम लोग जो हिसाब किताब मेंटेन करते हैं, जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो हम लोग किसका करते हैं, बिजनेस का करते हैं, ना कि बिजनेसमैन का करते हैं। हाँ, बिजनेस बिजनेसमैन का ही है, जो पूरा बिजनेस है ये बिजनेसमैन का ही है, लेकिन हम लोग हिसाब किताब रख रहे हैं बिजनेस का। आपके डिफरेंस आगे समझ में आएगा जब ट्रांजेक्शन्स आएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ये क्यों बताया गया कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है। ये ध्यान में रखिएगा। अकाउंट जब भी, जैसे हम लोग अकाउंट स्टार्ट करें, अकाउंट पढ़ना चालू करें, एक बात ध्यान में रखना कि हम लोग कौन बन जाएंगे, बिजनेस। हम बिजनेस है और बिजनेसमैन सामने वाला है जो हम लोग को पैसे देगा या जो इन्वेस्ट करेगा या जो बिजनेस चला रहा है। हम हमेशा बनेंगे बिजनेस। जैसे हमने अकाउंट स्टार्ट किए सर, हम कौन बन जाएंगे, बिजनेस बन जाएंगे। अभी आपको पता चलेगा आगे कि ये क्यों बताया गया था। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है, सिंपल सा। क्या है सर, उसमें पहला डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे कौन ट्रांजेक्शन होंगे, फिर लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। लेजर फोलियो क्या होगा मैं आपको बाद में बताता हूँ। कल हम लोगों ने देखे थे सर कि आप गोल्डन रूल्स के जरिए से किस तरह एंट्रीज पास कर सकते हैं, कि आपको कैसे उस टाइप्स को पहचानना है और फिर गोल्डन रूल अप्लाई करना है और डेबिट और क्रेडिट करना है। आज मैं आपको एक सिंपल सा मेथड ही बताता हूँ जिसमें आप बिना गोल्डन रूल के, गोल्डन रूल वहां पर भी अप्लाई होगा, गोल्डन रूल उसमें भी आएगा। गोल्डन रूल ऐसा है कि सर आप कोई भी तरीके से अकाउंट पढ़ो, बुक कीपिंग पढ़ो, वो गोल्डन रूल पे सेट होगा ही होगा। अगर वो गोल्डन रूल पे सेट नहीं होता इसका मतलब वो सही नहीं होगा, समझ रहे। आप जो भी मेथड निकालोगे या जो भी नया मेथड पढ़ोगे या कोई आपको नया मेथड बताता है, तो वो नया मेथड कैसा भी मेथड हो वो गोल्डन रूल के हिसाब से ही होगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि नया मेथड आ गया तो उसमें रियल पर्सन में चला गया या नॉमिनल रियल में आ गया, ऐसा नहीं होगा। गोल्डन रूल्स जो बने हैं वो हमेशा अपने यहाँ पे रहेंगे और जितने भी नए मेथड होंगे या नई टेक्निक्स होगी वो उन पर ही बेस होगी। अगर वो उन पर बेस नहीं हो रही है, उस पर परफेक्ट नहीं बैठे, तो समझ जाना कि वो सही नहीं है, वो गलत है। हम लोग चलते हैं, आज थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग एंट्रीज पास करेंगे, ट्रांजेक्शन की नई कुछ चीज देखते हैं। एकदम ही सिंपल मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने बताया मुझे कि ट्रांजेक्शन जो होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होता है लेन और एक होता है लेन। यानी आप यहाँ पे क्या कहते हैं, लेन में है ना सर, एक हाथ से लो एक हाथ से लो, तभी तो आपका ट्रांजेक्शन बनता है। आप सिर्फ कोई चीज लेके जा रहे हो बिना कुछ दिए, ऐसा तो ट्रांजेक्शन होने वाला नहीं है। आप कुछ ले रहे हो इसका मतलब बदले में कुछ दे रहे हो, आप कुछ दे रहे हो उसका मतलब बदले में कुछ ना कुछ ले रहे हो। सिंपल ही है, हम लोग लिखते हैं इसको। इधर आप यहाँ पे कोई चीज क्या कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो और यहाँ पर दे रहे हो। सिंपल मैं कहता हूँ आपको, आप जब भी कोई चीज रिसीव करोगे, बिजनेस में कोई चीज जैसे आपको रिसीव होती है, आप उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्या कर दो, डेबिट। आपको बिजनेस में कोई भी चीज रिसीव, उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो।
और जैसे आप बिजनेस में कोई चीज दे रहे हो, आप उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ठीक है, चलो हम देखते हैं एग्जांपल्स के जरिए। आपने क्या परचेज किया पता, आपने परचेज की एक कार। आप एक कार परचेज करते हो सिंपल, और कैश पे कर रहे हो सामने 5 लाख रुपया, बराबर। आपके पास क्या आ रहा है, कार। क्या आ गई आपके पास, कार आ गई। कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की। आपने रिसीव किया क्या, 5 लाख रुपए की कार। आपने कुछ दिया उसके बदले में, क्या दिया सर, कैश दिया। क्या दिया सर, आप जितना डेबिट करोगे ना सेम अमाउंट ही क्रेडिट होगा। सर 5 लाख की गाड़ी है तो आप दोगे कितने, 5 ही लाख दोगे ना, कम ज्यादा तो करोगे नहीं, होगा नहीं, बरोबर। आपने अगर गाड़ी 5 लाख के लिए तो आपको 5 लाख ही पे करना पड़ेंगे। तो हमेशा आपका डेबिट साइड जो है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए आपके क्रेडिट साइड से। ऐसा नहीं होता है कि डेबिट साइड आपकी हो रही है 2.5 लाख रुपया और आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि भाई मैंने कार लिया 5 लाख की, यहाँ पे आप एंट्री दिखा रहे हो 2.5 लाख रुपया। ऐसे नहीं हो सकता। या आपने 5 लाख की गाड़ी लिया और बाद में उसको बोले नहीं भाई मैं तेरे को सिर्फ 4 लाख दूंगा, या मैं सिर्फ कैश 4 लाख की दिखा दूं। ऐसे आप नहीं कर सकते। आपका डेबिट हमेशा इक्वल रहेगा आपके क्रेडिट के, आपका क्रेडिट हमेशा इक्वल रहेगा आपके डेबिट के। जितना आप रिसीव कर रहे हो उतना अमाउंट आप सामने वाले को पे भी कर रहे हो, सामने वाले को दे भी रहे हो। सिंपल। आपने क्या रिसीव किया, कार रिसीव किया, आपने क्या दिया, कैश दिया। अगर मैं आपको रूल्स पे से बताऊं तो एकदम सिंपल सी बात है, कार क्या हमारे लिए रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो भी चीज आ रही है उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। यहाँ पे डेबिट हो गई। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, जो भी चीज आ रही है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। यहाँ पे क्रेडिट हो गया। सिंपल। हम लोग इसकी एंट्री बना सकते हैं, डेट हम लोग डाल सकते हैं, डेट अगर डालना चाहे तो हम लोग डाल सकते हैं। हम लोग 1 जनवरी 2020। क्या डेबिट हो रहा है सर, कार अकाउंट डेबिट। तो उसके बदले में क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश टू कैश। डेबिट हुआ कार, 5 लाख से डेबिट हुआ। पैसा कितना गया, उतना ही गया होगा, 5 लाख। सिंपल। यहां पे हमने 2 लिखे कि कार अकाउंट डेबिट हो रहा है किसके जरिए से, कैश के। तो यहाँ पर बाय है। जब यहाँ पे मैंने 2 स्पेसिफाई कर दिया तो यहाँ पे बाय ऑटोमेटिकली आ गया, लेकिन हम उसको लिखते नहीं। जब हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि 2 और बाय लिखा जाता है। यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये मैंने एंट्री तो पास कर दिया, लेकिन अभी तीसरा बंदा आएगा तो उसको कैसे पता चलेगा भाई कि कौन सी कार खरीदा, कब खरीदा, चलो मालूम पड़ गया कौन सी कार लिया, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, नरेशन लिखना पड़ता है, नरेट करना पड़ता है उस चीज के बारे में कि ये है क्या। यानी छोटा सा हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ऊपर ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है। समझो मेरे पास 4 कार है, बरोबर। 4 कार है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई मैंने अभी ये कौन सी कार खरीदा। मेरा अकाउंटेंट जो बैठा उसको कैसे पता चलेगा 20 साल आपने कौन सी कार ली है, वो पूछेगा मुझसे आके। तो यहाँ पे छोटा सा स्पेसिफिकेशन होता है साथ में, जहाँ पे हम लिखते हैं बीइंग, लाइक ले लो हम लोगों ने BMW परचेज किया, BMW X परचेज ऑन कैश। हम लोगों ने BMW X क्लास परचेज किया। छोटा सा डिस्क्रिप्शन जिसको हम लोग नरेशन कहते हैं, जो हम लोग को एंट्री के बारे में डिटेल देता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है सर कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई एंट्री बिना नरेशन के हो वैलिड नहीं मानी जाती है कि सर ये बिना किसी नरेशन के, बिना किसी डिटेल के एंट्री कहाँ से आ गई, उसको वैलिड नहीं माना जाता, उसको उड़ा दिया जाता है, उसको डिलीट कर दिया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। और आपको अभी अपने एजुकेशन में लेकर सर ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि सर आप ये लिखोगे नहीं तो आपकी एंट्री वैलिड मानी नहीं जाएगी कि सर यहाँ पे हुआ क्या, मार्क्स कट जाएंगे आपको नरेशन लिखना बहुत ही जरूरी। चलते हैं हम लोग आगे। हम लोग यहाँ पे कार और कैश की बात कर रहे थे। चलो कार हमारे लिए क्या है सर, थिंग्स है, गुड्स है, चीजें हैं। और हम लोग किस में डील कर रहे हैं अभी, कैश में। मैंने आपको कल बताया ट्रांजेक्शन के बारे में, 2 प्रकार के ट्रांजेक्शन, कैश क्रेडिट। हम लोग बात कर रहे हैं कैश ट्रांजेक्शन की। सिंपली हम लोगों ने कार परचेज किया, कैश पे करा। ऐसी कभी क्या हो गया सर, मैंने क्या करा सर, सामने वाले को, मेरे पास जो फर्नीचर था, मेरे पास ओल्ड फर्नीचर था, मुझे सेल करना था,
मैंने OLX पे ऐड दिया, एक कस्टमर ने क्या मेरे को आया, फर्नीचर लेकर चला गया, फर्नीचर लेके गया, मैंने क्या दिया सर, फर्नीचर, वैल्यू थी 50,000, सामने वाले ने मुझे उसके बदले में क्या दिया, कैश, क्या पे करा सर, कितना, 50,000। सर अभी यहाँ पे मैं रिसीव क्या कर रहा हूँ, कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है सर, देखो अपने आप डेबिट हो गया। मैंने क्या कहा था आपसे कि सर आप जो भी मेथड से पढ़ोगे उसमें आपके गोल्डन रूल एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, अगर वो एप्लीकेबल नहीं हो रहे इसका मतलब मेथड गलत है, टेक्निक गलत है, गलत हो रहा है आपके साथ में सिंपली। अब यहाँ पे क्या हो गया, कैश आया, बदले में क्या चला गया, फर्नीचर चला गया। चलिए हम लोग एंट्री पास करते हैं, सेकंड जेन को हुआ था काम, जो भी डेट रहे ट्रांजेक्शन की, जो भी डेट रहेगी हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। कैश आ रहा है मेरे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, बदले में गया क्या, फर्नीचर, कितना कैश आया सर, 50,000, फर्नीचर कितने का, 50,000। हमको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, बीइंग लाइक मैंने घर का फर्नीचर बेचा था, होम फर्नीचर, सो बस छोटा सा डिस्क्रिप्शन चाहिए कि भाई एंट्री क्या कह रही है, एंट्री में हुआ क्या। जैसे हम लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं तो यहाँ पे बिल नंबर वगैरह आते हैं, कैसा होता है, पार्टी एक साथ 2-3 बिल पेमेंट करती है तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं कि सर ये 4 बिल, इनके सीरीज नंबर ये है, इनकी पेमेंट आई है, ऐसा यहाँ पे डिटेल में लिखा जाता है। हम लोग आगे चलते हैं। सर आप लोग सिर्फ गुड्स में डील नहीं करते, थिंग्स में डील नहीं करते, चीजों में डील नहीं करते, सिर्फ रियल अकाउंट में डील नहीं करते, हमारे पास और भी है ट्रांजेक्शन। हम लोग लेते हैं नॉमिनल को, सर्विस प्रोवाइडिंग को लेते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, ऑफिस में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है हमारी, है ना सर, आप क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, आपने क्या रिसीव किया, इलेक्ट्रिसिटी, एक महीने में आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया 5,000, बदले में आप क्या पे करोगे, अडानी को, रिलायंस को, कैश 5,000। सर इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या सर, सर्विसेज, रिसीव किया आपने इलेक्ट्रिसिटी, डेबिट कर दो, बदले में क्या दिया आपने, कैश दिया, क्रेडिट कर दो। अगर मैं आपको बात करता हूँ रूल्स की, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है सर जो भी एक्सपेंसेस है आपके उसको ना डेबिट कर दो, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक्सपेंसेस है, अपने आप डेबिट हो गया। सर कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, पैसा क्या रहा है, रियल हो गया, एंट्री पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है बदले में, टू कैश, डेट जो भी नॉर्मली समझ लो हम लोगों ने सेकंड जेन पे काम किया तो सेकंड जेन ना, एक दिन में हम लोग बहुत सारे ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। कितना रुपया सर, 5,000 5,000। नरेशन सिंपल आप समझ गए होंगे, बीइंग इलेक्ट्रिसिटी पे मैं भी लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। चलते हम लोग आगे, सेम ऐसे ही सर आपका एक घर, आपने क्या करे, उस फ्लैट को रेंट पर देके रखे, किस पर देके रखे, रेंट पर, आपने दिए फ्लैट को रेंट पर, आपने क्या दिए सर, फ्लैट दिए रेंट पर, आपने क्या देके रखे सर, एक सर्विस दी आपने, क्या है ना, फ्लैट है रेंट पर, उसके बदले में आपको मिलेगा क्या, उसके बदले आपको मिलता है सर कैश, रेंट है आपका 20,000, आपको कैश क्या मिलेगा सर, 20,000। रेंट जो सर्विस आपने अवेल की हो किसी को, उसके बदले में आप पैसे लो, है ना, फ्री में नहीं दे रहे हो आप, आपके पास इतना तो नहीं कि फ्लैट देके रखे फ्री में सबको, हम लोगों ने नहीं सर, पैसा किसको बोला है, रेंट पे देके रखे हम लोगों ने, हमारे को रिसीव हुआ कैश, ठीक है। कैश हमारा कौन सा अकाउंट है, आप देखोगे तो रियल अकाउंट है, डेबिट हो रहा है बराबर, डेबिट हो रहा है। रेंट हमारा क्या है सर, नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि सर इनकम होती है तो उसको क्रेडिट कर दो, रेंट हमारी इनकम है, हम लोगों ने उसको क्रेडिट कर दो। एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट, डेट आपको जोड़ा नहीं है, या जो इनका ट्रांजेक्शन होगा आप हम लोग वो डेट डालेंगे, हम लोग लिखते हैं सेकंड दिन। कैश अकाउंट डेबिट हुआ किसकी वजह से, रेंट की वजह से, कितना मिला हम लोगों को, 20,000।
नरेशन सिंपल, बीइंग रेंट रिसीव्ड लिख सकते हैं हम लोग, देखेंगे हम लोग आगे। आपके समझ में आया कि मतलब हम लोगों ने रूल अपना रूल का जानना जरूरी है सर, ये नहीं कि अब तो रूल की जरूरत ही नहीं, गोल्डन रूल हटा दो, सर ने बता दिए कि सर कुछ भी रिसीव हुआ तो डेबिट कर दो, कुछ भी देना पड़ा तो क्रेडिट कर दो, अब रूल का क्या करने का, नहीं सर। देखो मैंने आपको हर चीज को रूल पे सेट करके दिखाया है। मेथड आप कितने भी सीखो, नए मेथड से करो, सिंपल मेथड सीखो कितने भी, लेकिन आपको रूल्स का पता होना बहुत जरूरी है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे या फिर गलत कर बैठोगे। आपको रूल का जानना बहुत ही जरूरी है। क्लासिफिकेशन और गोल्डन रूल के जानने के बाद आप कोई भी मेथड यूज करो, आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई हमारे रूल्स पे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है ना। पर रूल का जानना बहुत जरूरी है, आप उनको स्किप नहीं कर सकते, या आप रट्टा नहीं मार सकते हो, हर बार रट्टा नहीं मार सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी आप पे कर रहे हो किसी के लिए इनकम भी हो सकती है, तो आप रट्टा नहीं मार सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा डेबिट में आती है, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रिसिटी हर बार आपके लिए एक्सपेंसिव होना जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके लिए बार इनकम बन गई हो। रेंट आपके लिए हमेशा इनकम हो या हमेशा एक्सपेंसिव से जरूरी नहीं है, चेंज हो सकता है। अगर आप रट्टा मान लोगे रेंट तो सर हमेशा एक्सपेंसिव होता है, उसको हमेशा डेबिट करना है, लेकिन ट्रांजेक्शन आ गया कि रेंट रिसीव हो रहा है तो आप वहां पे गलती कर बैठोगे, क्योंकि आप उसको रट के बैठ गए। फिर आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो सर उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। मैं कभी भी यही बोलूंगा कि सर पहले काम करो, क्लासिफिकेशन पढ़ो और गोल्डन रूल पढ़ो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि रेंट अभी क्रेडिट क्यों हो गया। सिंपल। हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोगों ने जो दोनों देखे थे ट्रांजेक्शन, सर्विसेज का भी और ये भी कैश में लेते थे, पर जरूरी नहीं कि हर बार हम लोग कैश में ट्रांजेक्शन करें, हम लोग क्रेडिट में भी ट्रांजेक्शन करते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया था कि जब भी क्रेडिट में ट्रांजेक्शन करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, सामने वाली पार्टी का नाम याद रखना है। क्यों भाई, या तो पैसे लेने या तो देने, दोनों में याद रखना पड़ेगा। पैसे लेने हैं तो भी हमको याद रखना पड़ेगा, पैसे देने हैं तो भी याद रखना पड़ेगा, वरना कोई और उठ के आ जाएगा बोला मेरे पैसे दो। हम लोग को दोनों कंडीशन में सामने वाले का नाम याद रखना पड़ेगा। सिंपल है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, मैंने सामने में से परचेज किया, यहाँ पर मैंने क्या परचेज किया, बुक लेकर आया, बुक परचेज किया सर 200 रुपीज की, लेकिन ये बार मैंने कुछ दिया नहीं है, वो स्टेशनरी वाला है, एक बुक स्टोर है, वहाँ पे मेरा खाता चलता है। मैंने एक बुक परचेज किया उसके यहाँ से और मैंने उसको बोला कि सर क्या करो खाते में लिख लो, मैंने उसको कुछ दिया नहीं। तो सिंपल है सर, अगर आपने कुछ दिया नहीं है तो आप देने वाले तो हो, नहीं दिया बात अलग है, लेकिन आप देने वाले हो। आप डॉन तो नहीं हो कि नहीं पैसा तो दूंगा नहीं, मैं भूल जा, आप पेमेंट करने वाले हो। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उस व्यक्ति का नाम, उस आदमी का नाम जिसको हम लोग पेमेंट करने वाले, ताकि हम लोग को फ्यूचर में उसको पेमेंट करनी है। सिंपली हम लोगों ने बुक परचेज किया था राम से, अब हम लोग यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, राम का, 200 रुपीज। सिंपल। अच्छा मैं आपको इसको अभी गोल्डन रूल से बताता हूँ। बुक क्या है सर, रियल अकाउंट है, रूल क्या बोलता है, डेबिट वॉट काउंसिंग, बुक्स आ रही है डेबिट हो गई। राम कौन है सर, राम है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट करो रिसीवर को, क्रेडिट करो गिवर को। यहाँ पे राम कौन है, इस बुक का गिवर है, बुक किसने दिया, राम ने, हम लोग को क्या कर रहे हैं, अपने आप क्रेडिट कर रहे हैं। सिंपल एंट्री बन गई। सेम डेट पे खरीदोगे हम लोगों ने, कोई इशू नहीं है, खरीद सकते हैं। बुक अकाउंट डेबिट किससे खरीदे सर, राम से, राम अकाउंट कितने रुपीज की, 200, राम के नाम पे क्रेडिट हो गया 200। सिंपल था। नरेशन आपको समझ में आ गया है ना, क्या, बीइंग बुक परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट बेसिस। सिंपल। मैंने आपको बताया था कि नाम आ गया मतलब समझ जाने कि हम लोगों ने ट्रांजेक्शन किसमें किए, उधारी में किए, क्योंकि कैश का हम लोग को याद रखने की जरूरत नहीं, कैश पैसा आ गया ना, बिजनेस में पैसा कमाने बैठा था, पैसा आया आप कोई भी खरीदे, हम लोग याद रखते नहीं है, लेकिन नाम आगे समझ जाने का कि ट्रांजेक्शन जो है उधारी में हो रहा है, क्रेडिट में हो रहा है, इसके लिए हम लोग को नाम जरूरी है। सर अब क्या हो गया, राम को मैंने 2 दिन के बाद में कैश पेमेंट कर दिया, क्या गया मेरे पास से, कैश कितना, 200 कैश देकर आया मैं उसको, लेकिन मैंने कुछ उससे लिया नहीं, क्योंकि ले तो मैं पहले ही चुका हूँ, 2 दिन पहले बुक ला चुका हूँ, अभी मैंने सिर्फ उसको कैश देकर आया, बरोबर। तो किसको देकर आया सर, मुझे उस व्यक्ति का नाम याद रखना पड़ा था, कौन था वो, राम था। मैंने कैश किसको दिया आपकी बात, राम को, 200 रुपया दे दिया। सिंपल, समझ में आ गया। यहाँ पे फिर क्या हो गया, अकाउंट टैली हो गया।
कि भाई मेरे को राम को 200 रुपया देना था, मैंने बाद में पेमेंट कर दिया। पहले मेरे पास यहाँ पे बुक आई, बाद में मेरे पास से क्या गया, कैश गया। सिंपल एंट्री बनेगी। 2 दिन के बाद भी हम लोगों ने, चलो 4th Jan राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपीज से, 200 से। सिंपल था। ध्यान में रखिए, जब भी आप कोई चीज रिसीव करते हैं ट्रांजेक्शन में 2 चीजें, लेन और देन। जैसे आप कोई चीज आपको आती है, आप रिसीव करते हैं, आपके पास आती है, चाहे रियल हो चाहे नॉमिनल हो, आप क्या करोगे, उसको डेबिट कर दोगे। और बदले में आपने जो दिया है उस चीज को आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। जो भी चीज आप दे रहे हो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कैश दे रहे हो, काइंड दे रहे हो। और इन केस अगर आप फ्यूचर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यानी आप उसमें पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो हमको तब क्या करना है, हमको तब सामने वाले का नाम याद रखना कि भाई कौन है, चाहे आप उससे पैसे लेने वाले हो या उसको पैसे देने वाले हो। एक सिंपल सा मेथड है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो, जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। मैं फिर से कहता हूँ कि सर ऐसा इसके लिए आप ये मत करो कि गोल्डन रूल नहीं पढ़ने की जरूरत है। गोल्डन रूल जानना बहुत जरूरी है। जिस तरह आपको आपका नाम पता है, उस तरह आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट और गोल्डन रूल का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अकाउंट में 2 ही काम करने हैं, किसी चीज को डेबिट करना है, किसी चीज को क्रेडिट करना है। मैंने आपको पहले भी कहा कि इतना अच्छा सिस्टम मैंने खुद ही बता दिया लिखना कैसे। ये लिखने का तरीका जो है हम लोगों को जनरल में खुद ने बताया, हम लोगों ने खुद से नहीं किया। डेबिट क्रेडिट एलएफ ये सब हम लोग को बताया गया, हम लोगों ने खुद से बनाया नहीं है। हमको सिर्फ क्या करना जानना है, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, और जो डेबिट जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना अमाउंट क्रेडिट होना भी जरूरी। सिंपल मैथड था, आपको समझना होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट बताया, क्लासिफिकेशन जो बताया, उस वीडियो को बार बार देखिए। एक बार देखकर याद करने के बजाय आप उसको बार बार देखोगे ना, थोड़ा करके, और फिर गोल्डन रूल्स को भी थोड़ा देखते रहोगे, तो बार बार देखने से क्या होगा, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी और फिर आपको उसको बार बार मेमोराइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपसे मैं पूछूंगा तो आप क्लियरली हम लोग को मुझे बता दोगे कि हाँ सर ये है पर्सनल अकाउंट का रूल ये होता है, ये है रियल अकाउंट इसका रूल ये होता है, ये है नॉमिनल अकाउंट इसका रूल ये होता है। आप इजीली उसको कर सकोगे। सिंपल है मेथड गाइस। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए घर पे, 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए। आपके पास अभी फ्री टाइम है, आप उसको जितना देखोगे ना उतना आपके समझ में आएगा और उतना आप मास्टर होते जाओगे। सर देखो मैं कहता हूँ बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, बेस को स्ट्रॉन्गेस्ट करना है, क्योंकि सर 12th आपका एंड नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ 12th आपका एंड नहीं है। आपको कहा जाता है 12th पास करना है, कैसे भी कर लो, रट्टा मान लो, पास हो जाओ। सर ऐसे नहीं करना है। 12th आपका एंड नहीं है। आपको 13, 14, 15 होगा लाइफ में आगे जाना है। जितना अच्छा आप इस स्टेप को रखोगे उतना अच्छा आपके आगे की स्टेप्स होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। सर हमारे पास एक और मेथड है कि कैसे डेबिट किया जाता है, कैसे क्रेडिट किया जाता है। पहले आप इसको देखिए ध्यान से और इसको समझिए। ये मेथड कोई बुक्स में नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो मेथड है ट्रेडिशनल मेथड जो हम लोगों ने कल देखा था, तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था और वो हमारा यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये सिंपल सा मेथड था जो आपके समझने के लिए था, ताकि आप इजीली इंट्रेंस को पास कर सके। अब जितना गोल्डन रूल याद करोगे उतना अच्छा होगा। वीडियो समझ में आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।